ACL सर्जरी के बाद कई बार पाँव जाम हो जाता है, तो पहली सर्जरी हुई जनवरी को, तो 6 महीने बाद भी बेंडिंग नहीं आई। तो जब दोबारा हुई तब बेंडिंग आ गई थी ऑपरेशन के दौरान 120 डिग्री। अभी 40 दिन हो गए, तो कुछ फर्क पड़ा बेटा तेरे को? कितने डिग्री का कुछ तो फर्क पड़ा ही होगा। ACL सर्जरी के बाद अगर घुटना ना मोड़ा जाए तो घुटना जाम हो जाता है। जो कन्वेंशनल सर्जरी होती है ना, स्क्रू वाली सर्जरी, उसमें घुटना बेंडिंग अलाउड नहीं होती, क्योंकि घुटना मोड़ेंगे तो स्क्रू बाहर निकल जाएगा। तो जिन लोगों में टेंडेंसी ज्यादा है जाम होने की, क्या मालूम किस में ज्यादा है किस में कम है, ये वो पता लगाना मुश्किल है। कोई टेस्ट नहीं होता कि पता लगा सके। और सर्जरी के बाद आपका घुटना सीधा रखा गया, मोड़ा नहीं गया, तो जाम हो जाएगा। इसीलिए हर जगह वो सर्जरी बंद हो गई है। अब सर्जरी होती है इंटरनल ब्रेस से। बाहर का जो पट्टा था ना ब्रेस बेटा, वो अंदर ही लग जाता है। और हड्डी भी कटती है, फ्लिप करते तो दर्द नहीं होता मोड़ने, हड्डी ज्यादा नहीं काटती, फ्लिप करने से काटती। तो बेंडिंग तुरंत कर देते हैं सर्जरी को। बेंडिंग लगा तो जाम होने के चांसेस नहीं होते। तो ये कॉम्प्लिकेशन आते हैं भी, इसीलिए तो ये सर्जरी फेलियर है। इसको सर्जरी 30% फेल हो जाती है। किसी का पाँव मुड़ता नहीं है, किसी का पाँव लचक खा जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है स्क्रू सर्जरी में। स्क्रू सर्जरी वो सर्जरी है जो बहुत पुरानी है। ACL सर्जरी के बाद आपको एक अच्छे रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट की जरूरत रहती है 6 महीने तक, जो सिर्फ ACL के पेशेंट को देखता हो। ACL रिहैब सेंटर अलग सेंटर्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो बाकी चीजों का इलाज नहीं करते हैं, वो सिर्फ ACL का ही करते हैं। वो ACL एक्सपर्ट होते हैं, तभी वो रिजल्ट दे पाते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट कमर भी देख रहा है, न्यूरो का भी देख रहा है, एल्बो भी देख रहा है, वो सब देख रहा है, तो वो ACL कहाँ देखेगा ढंग से? तो ये भी सारे रीजन है कि हमारे ACL के रिजल्ट खराब क्यों आ रही है। तो अब ठीक है से करना कि पहले हमें MRI कराएंगे, देखने के लिए तेरा लिगामेंट कैसा है, होपफुली सब सही होगा। उसके बाद तेरे का ट्राई करना है हमारे रिहैब सेंटर में मोड़ने का, हो सकता है तेरा घुटना मुड़ जाए, तो दर्द बहुत होगा तेरे को। अगर तू वो सहन नहीं कर पा रहा है तो फिर दोबारा दूरबीन की सर्जरी करेंगे, ओपन नहीं करेंगे, और मैं तेरा घुटना मोड़ दूंगा। मोड़ने के बाद तेरे को यहाँ रोज आना पड़ेगा, फिर तू घर चला जाएगा तो भैया फिर खराब। क्योंकि आपको बेटा ऑपरेशन के बाद गाइडेंस नहीं मिली ना, कैसे पैर मोड़ना है, कब पैर मोड़ना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अभी तो नॉर्मल फिजियोथेरेपी पूरी नहीं हुई, एडवांस फिजियोथेरेपी तो बाद की बात है। सो लेट रिहैब होता है ACL का। वो 3-4 जगह लोग मेरे पास ही आते हैं लेट रिहैब के लिए, कहीं नहीं जाते। इस हॉस्पिटल से भी ऑपरेशन कराने के बाद बहुत सारे हमारे पास ही आते हैं लेट रिहैब के लिए। इस अस्पताल में लेट रिहैब की फैसिलिटी नहीं है। लेट रिहेबिलिटेशन 3 से 4 महीने बाद चालू होता है, वही आपके ACL को बचाता है। जितना तो लेट आएगा मेरे पास, उतना और ज्यादा चांसेस है नहीं खुलेगा। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।